व्यवस्था में सबसे पहले परमेश्वर ने जो 4 आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने पत्थर की पट्टिकाओं पर खोद कर दिया है। लिखा नहीं है, कागज पे नहीं है, क्योंकि वो सब मिट जाता है, लिखा हुआ मिट जाता है, कागज फट जाता है, लेकिन पत्थर पर खोद कर परमेश्वर ने ये दिया था। और सबसे पहले जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था वो क्या थी कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मान। मतलब परमेश्वर इंसान को बता रहा है कि परमेश्वर है कौन है वास्तव में। मैं वो परमेश्वर जो तुझे दास्तव के घर से छुड़ा कर लाया। परमेश्वर अपने आप को उनके ऊपर छुड़ाने वाला कर कर प्रकट करके दे रहा है। प्रबंध करने वाला, सामर्थ दिखाने वाला, वायदों को पूरा करने वाला, वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है कर प्रकट करके दिया और उनको पंखों पर बिठाकर उकाब की मानिंद लेकर आया। और परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है परमेश्वर इंसान के ऊपर। जबकि इजरायली भाग रहे थे उस ऐसा वो दर्शन था जब सिनाई पर परमेश्वर की महिमा उतरी। कोई रूप नहीं था, परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आवाज सुनाई दे रही है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मान। मतलब इंसान के जीवन में सबसे ऊंचा स्थान, अंदर का हृदय किसके लिए होना है? परमेश्वर के लिए होना है। किसी रिश्ते के लिए नहीं, किसी भी संबंध के लिए नहीं, किसी भी दुनियावी नाशवान वस्तु के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए है मनुष्य का हृदय? परमेश्वर के लिए। किसी और को अपना ईश्वर कर कर क्या नहीं करना। आज हमारे मन में कौन बैठा है? हमारे हृदय का राजा किसने होना है? जो इसका हकदार है। इस दिल को उसने अपने लिए बनाया है। मनुष्य को उसने अपनी महिमा के लिए सिरजा है। मनुष्य को उसने इसलिए सिरजा ताकि मनुष्य का और परमेश्वर का संबंध क्या हो? गहरा हो, नजदीक हो। तो हम देखते आ रहे थे उसमें सबसे पहले तो परमेश्वर बता रहा है कि मैं हूं कौन हूं कर कर समझना है। मेरे बराबर, मेरी तुलना में किसी को भी लेकर नहीं आना है। और दूसरा, तूने मेरी उपासना कैसे करनी है, मेरी आराधना कैसे करनी है, वो बता कर दे रहा है परमेश्वर। मैं यहोवा जो मेरी बातें मानते हैं, जो मेरी आज्ञाएं मानते हैं, 1000 पीढ़ियों तक भी क्या करता रहता हूं मैं? करुणा करता रहता हूं मैं। परंतु जो मेरी आज्ञा नहीं मानते उनकी पीढ़ियों तक भी मैं क्या करता हूँ। मतलब इसमें दंड भी है, श्राप भी है और आशीष भी है। इंसान ने फैसला करना है। परमेश्वर जबरदस्ती थोप नहीं रहा अपने आप को इंसान के ऊपर। इसलिए शुरू से ही परमेश्वर ने अदेन की वाटिका में 2 वृक्ष लगाए थे। इंसान को क्या करना है? फैसला करना है मेरे दिल का राजा, मेरे हृदय का राजा, मेरे जीवन का स्वामी कौन होगा। इंसान ने फैसला किया और पाप को अपना जीवन दे दिया। शैतान को अपना प्रभु मानकर उसकी आज्ञा क्या कर ली? मान ली। भले धोखे में हो गया। लिखा है हवा क्या हो गई? भरमाई गई, भटकाई गई, लेकिन आदम ने जानबूझकर क्या किया है? फल खाया है। इस करके परमेश्वर जब मनुष्य को यहाँ तक ले आया, बीते युगों में हमने देखा था, निष्कलंकता का युग देखा था, उसके बाद विवेक का युग देखा था। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर रहा। विवेक के युग में भी हनोक परमेश्वर के साथ चलने की जब तमन्ना रखता है तो परमेश्वर उसके साथ चलने के लिए तैयार। परमेश्वर उनके साथ चलेगा, परमेश्वर उनका राजा होगा, परमेश्वर उनके हृदयों में वास करेगा जो सचमुच में परमेश्वर को अपना वो सर्वोच्च देते हैं, परमेश्वर को अपना वो जीवन देते हैं, अपना मन देते हैं, उसको अपने जीवन का प्रभु और स्वामी मानते। इसलिए उद्धार भी किन शर्तों पर मिलता है? पापों की माफी बताओ किस शर्त पर होती है? लिखा है यदि तू यीशु को, कौन से यीशु को? जो क्रूस पर चढ़ाया गया, नंगा क्रूस पर लटका है, दुनिया का त्यागा हुआ यीशु है, उस यीशु को, दुनिया की नजरों में जो मूर्खता है उस यीशु को, चमत्कार करने वाले यीशु को नहीं, क्रूस के उस साइड वाले यीशु को नहीं जिसके पीछे भीड़ चल रही थी, बल्कि क्रूस पर चढ़ाए मसीह को, यीशु को अपने जीवन का प्रभु जानकर अंगीकार करना। अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि मुझ गुनहगार के लिए वो क्रूस पर मरा है। और मरा सिर्फ नहीं, तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया? जी उठा और आज भी जीवित और फिर से आने वाला है। लिखा है इस अंगीकार पर, इस विश्वास पर तो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। और ये विश्वास किसमें दिखता है? एक व्यक्ति अपना विश्वास कैसे प्रकट करके देता है? मन फिराकर बपतिस्मा लेता। अभी
अभी तक अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप कौन से विश्वासी नहीं है? असली विश्वासी नहीं। आपके दिल में कोई और बसता है, आपके दिल का राजा कोई और है, आपने पहचानना है। आपके दिल के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है, आप उसी की मानेंगे। आप जिसे ज्यादा प्यार करते हैं आप उसी की मानेंगे। पिताजी हैं तो पिताजी बैठा है, माताजी है तो माताजी बैठी है, कोई लड़का है तो लड़का बैठा होगा, कोई लड़की है तो लड़की बैठी होगी, कोई नौकरी है, पैसा है, धन है, दौलत है। हमारे एक तो मूर्ति पूजा का बाहरी स्वरूप होता है बाहर, और एक स्वरूप कौन सा है मूर्ति पूजा का? हमारे मन में भी अगर प्रभु से बढ़कर किसी को प्रेम है तो वास्तव में हमने उसको अपने जीवन में बिठाकर रखा है। तोड़कर निकालना है ताकि फिर से उसके ऊपर क्या ना आए, प्यार ना आए। ये हृदय किसके लिए है? मोबाइल मूर्ति हो सकता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा इससे चिपके हुए हैं तो ये मूर्ति है, और जिसकी हम क्या कर रहे हैं, सुबह शाम आराधना कर रहे हैं। नौकरी हो सकती है, छोकरी हो सकती है, छोकरा हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी सबसे करीब हमें दिखता है, जिसके ऊपर मतलब हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, कुछ भी हो, वही क्या हो सकता है, उसको हमने क्या मान के रखा है, कोई रिश्ता हो सकता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है अंदर आनंद का स्रोत कब फूटता है, जब परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। अगर अंदर परमेश्वर विराजमान नहीं है, अगर हमारे सिंहासन पर कोई और विराजमान है, कोई और हमारे प्रभु से बढ़कर प्रिय है, तो फिर बताओ अंदर आनंद होगा? आनंद का स्रोत कौन है? इंसान है कोई? लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की क्या है, भरपूरी है। आनंद की, परमेश्वर है आनंद का स्रोत, जीवन का स्रोत, शांति का स्रोत। तो हमने उन बातों को समझना है। तो एक तो बाहरी रूप है मूर्ति पूजा का, एक भीतर भी रूप है। तो हम जिससे भी ज्यादा करीब हैं, जिसको भी ज्यादा प्रभु से बढ़कर हम समझते हैं, हम उसकी क्या कर रहे हैं, उपासना कर। हमने पहचान, प्रभु ने आज्ञा दी है तो मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मान। ईश्वर का मतलब जो आपके जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, जिसको आप सबसे बढ़कर प्यार करते हो, जिसके लिए आप अपने सर्वस्व को बलिदान करने के लिए क्या हो, समर्पित। क्रूस के द्वारा उसने अपने आप को जब प्रकट किया, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, और भी नए नियम में हमारा प्यार क्या हो जाता है, परमेश्वर के प्रति बढ़ जाता है। इसलिए लिखा है तुम अपनी देहों को भी क्या करो। इजरायली भेड़ बकरी बलिदान करते थे, लेकिन नए नियम में मुझे और आपको वचन में लिखा है देहों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारी देह किसका मंदिर है जी? पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, जो तुम में बसा हुआ है। तुम में बसा हुआ। इसलिए इस मंदिर में किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? वे जिसका मंदिर है वही तो होना चाहिए। तो कुरिन्थियों के विश्वासियों को पौलुस परमेश्वर का दास लिख रहा है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो भूल ही बैठे थे। जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं थे बातें। इस करके परमेश्वर का दास कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम दिया गया है। पहले हम पाप के गुलाम थे, मौत राज करती थी, शैतान ने बुद्धि आंखें अंधा करके रखा था और हमारे जीवन का प्रभु और मालिक बनकर बैठा हुआ था। लेकिन जब प्रभु ने आंख खोली, जब हमें होश में लाया, क्रूस के पास जब हम आए हैं, उधर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। उधर से एक नई जिंदगी की शुरुआत प्रभु ने दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, पापी के दिल के द्वारों पर पहले प्रभु खटखटाता है, और जब वो पापी व्यक्ति अपना मन खोलता है, उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में जब उसको स्वीकार करता है, स्वामी के रूप में, तब अंदर आता है पवित्र आत्मा भी आता है हमें अगुवाई करने के लिए। हमें जैसी परमेश्वर को आराधना करनी चाहिए, जैसा परमेश्वर को स्थान देना चाहिए, उस कार्य में हमारी मदद करने के लिए कौन आया? पवित्र आत्मा आया है। तो हमने समझना है हम पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं
नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन? जिन्होंने उद्धार पाया है, मुक्ति पाई है, जिन्होंने बपतिस्मा लेकर यीशु को अपना जीवन दिया है, जिन्होंने अपना मन खोला, क्योंकि इंसान का बुद्धि बंद है। पहले प्रभु मन खोलता है, बुद्धि खोलता है, और फिर परमेश्वर इंसान से चाहता है कि इंसान अपने दिल का द्वार खुद खोले। प्रभु बुद्धि खोलता है, प्रभु आंखें भी खोलता है, प्रभु समझ खोलता है। लिखा है उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कई जगह लिखा है प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी, परंतु हमने समझना, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु ने उनका दरवाजा क्या कर दिया, खोल दिया। वो किसने खोलना है? अब यूथ मीटिंग में होकर आएंगे, दिल का दरवाजा किसने खोलना है? वहीं खोल कर रहे थे, हम जाते क्या लेंगे? बपतिस्मा लेंगे। आकर फिर कोई और बैठ गया, आकर फिर अंदर कोई और बैठ। थोड़ी देर के लिए प्रभु बुलाया था, फिर कोई और उससे जरूरी हो गया। गंभीरता को समझना मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु का वचन साफ कहता है, मुझे छोड़कर दूसरे को अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना परमेश्वर ना मानना। किसी की भी मूर्त अपने लिए खोद कर ना बनाने ला, इंसान की भी या किसी और वस्तु की भी क्या नहीं करना। मतलब परमेश्वर का स्थान हम किसी को भी दे नहीं सकते। हमने इस चीज को समझना। उद्धार पाने के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है। और इस मंदिर में आपको मालूम है, जब इजरायलियों के बीच में परमेश्वर का मंदिर था, उसमें क्या नहीं थी? कोई मूर्ति नहीं थी। है थी क्या कोई? एक वचन पढ़े मेरे साथ, यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय और 33-34 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने मेरी और मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है, यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। वन जो भवन मेरा कहलाता है, उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। परमेश्वर कह रहा है, मेरे भवन में भी किसको स्थापित कर दिया? परमेश्वर के मंदिर में कोई क्या नहीं होती है? कोई मूर्ति नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इजरायलियों के विषय में, उन्होंने बाहरी सिर्फ नहीं, चौक चौराहे पर सिर्फ नहीं, हर पेड़ के नीचे सिर्फ नहीं, बल्कि किधर भी अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित कर दी। मेरे भवन में भी उन्होंने क्या कर दी है? तो अगर इजरायलियों के लिए ऐसा है, तो मेरे और आपके लिए कैसा होगा मेरे प्यारे भाई बहन? हमारे लिए सबसे बढ़कर जरूरी कौन है? क्या कोई रिश्ता है? यीशु ने कहा, अगर कोई मुझसे बढ़कर कोई रिश्ते को प्यार करता है, प्यार करने के लिए मना नहीं कर रहा प्रभु, लेकिन सबसे पहला स्थान किसके लिए होना है? माँ से भी, पत्नी से भी, बच्चों से भी, पति से भी, सबसे बढ़कर स्थान। आपको मालूम है ये सारी मूर्तियां हैं। अगर हमारे दिल में प्रभु से बढ़कर नौकरी के लिए जगह है, संसार के लिए जगह है, पति पत्नी या बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, छोकरे छोकरी के लिए अगर जगह है, तो ये क्या है? मन की मूर्तें हैं। और किधर है ये? परमेश्वर का भवन होने के लिए जो बनाया गया है। तो इनको किसने निकालना है? यीशु ने 2 बार कोड़े उठाकर मंदिर को क्या किया? साफ किया। ये प्रार्थना का भवन कहलाएगा। और तुमने क्या बना दिया इसको? डाकुओं की खो बना दिया, व्यापार का केंद्र बना दिया। हमें भी क्या करना है? कोड़ा उठाकर क्या करना है? इस भवन को हम अपने घर को साफ करते हैं। जैसे हम प्रभु में आते हैं, हम अपना घर तो उसी समय क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं फटाफट। जैसे ही हमें समझ में आया, हम फटाफट क्या कर देते हैं? अपने घर को। लेकिन अपने दिल को भी क्या करना है? अपने मन को भी क्या करना है? साफ करना है। और जब प्रभु हमें अपना भवन बनाए, उस समय भी हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि प्रभु से बढ़कर मेरे जीवन में किसी को क्या नहीं होना चाहिए? स्थान नहीं होना चाहिए। अन्यथा वो मेरी क्या है? मूर्ति है, और मैं उसकी उपासना कर। एक वचन मत्ती में प्रभु क्या करे? मत्ती उसका 15 अध्याय 7 से 9 तक। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। यशायाह ने इजरायलियों के बारे में कहा था। मतलब परमेश्वर की उपासना तो करते हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? मुंह से करे। आपको मालूम है इस समय हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए? क्या हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर पा रहे हैं?
ये तभी कर पाते हैं जब पवित्र आत्मा भरपूरी से हमारे अंदर क्या कर रहा है, नियंत्रण ले रहा है। अगर हम चल अपनी बुद्धि से, अपनी मर्जी से, अपनी योजना से रहे हैं तो पवित्र आत्मा साइड में होकर बैठा रहता है, जबरदस्ती हमारे जीवन का नियंत्रण नहीं लेता। जब हम समर्पण करते हैं, जब हम बलिदान करते हैं, तब तो पवित्र आत्मा नियंत्रण लेता है। और जब पवित्र आत्मा नियंत्रण लेता है, उस समय आत्मा और सच्चाई से क्या करते हैं, परमेश्वर की सच्ची क्या करते हैं, आराधना करते हैं, जिससे परमेश्वर क्या होता है। तो क्या आज मैं और आप परमेश्वर की सही आराधना कर पा रहे हैं? एक सवाल है। जितने हम ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन हैं, आज अपने दिल पर हाथ रखकर आज एक सवाल पूछें, आज सुबह क्या मैंने परमेश्वर की वो आराधना की है आत्मा और सच्चाई से, आहें भर भर कर। ये जोश से नहीं होता, ये साज से नहीं होता, ये ताली बजाने से जोश नहीं आता, बल्कि दिल की गहराई से क्या आनी है, वो आराधना, वो आदर परमेश्वर को आना है। तो हम क्या कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो मन में कहीं न कहीं कोई बैठा हुआ है, हम माने या ना माने। प्रभु से प्रार्थना करें, कहें प्रभु कोड़ा उठाओ और इस भवन को क्या करो, साफ करो। और खुद भी क्या करना है, खुद भी जैसे हम अपना घर साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही हमारे मन में कड़वाहट होगी, किसी के लिए नफरत होगी, किसी के लिए प्रभु से भी बढ़कर प्यार होगा, मतलब कुछ न कुछ क्या होगा। इस करके हमारे मन में कभी भी हमारे जीवन में आराधना, क्योंकि वो आनंद नहीं आएगा। लिखा है परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। ये आत्मिक आनंद खाने पीने में नहीं आता, खाने पीने में शारीरिक आनंद आता है। लिखा है आत्मिक आनंद, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, वो मेल, वो मिलाप और वो आनंद है जो किससे होता है, पैसे से नहीं होता, लॉटरी लगने से नहीं होता, नौकरी मिलने से नहीं होता, किससे होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आनंद हमारे हृदय में आता है। पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति आराधना करता है, उसकी चिंताएं चली गई, उसका बोझ चला गया, वो हल्का हो गया, बलवंत हो गया, विश्वास मजबूत हो गया। इसीलिए तो पवित्र आत्मा में दिया है। यही तो है सच्ची आराधना। परमेश्वर चाहता है इंसान परमेश्वर के नजदीक संबंध में आए, आत्मा में आहें भर भर कर जब आराधना करते हैं। तो इस करके हमने समझना है, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था, लेकिन यीशु ने कहा समय आया है जिसमें सच्चे भक्त, यूहन्ना 4 अध्याय 21 से 24 तक आप पढ़ सकते हैं। समय बचाने के लिए हम उसमें नहीं जा रहे। हमें परमेश्वर की उपासना, आराधना व्यर्थ नहीं करनी। इजरायली व्यर्थ परमेश्वर की आराधना करते थे, उनका मन परमेश्वर में नहीं था। बहुत सारे मुंह से क्या करते थे, परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति करते थे, लेकिन कभी भी हृदय की गहराई से, दिल से वो परमेश्वर की क्या नहीं करते थे, आराधना, क्योंकि मन में कोई और था। एक वचन हो रहा मेरे साथ निकाले, जब हम मन की मूर्तों के बारे में देख रहे हैं, यह यहेजकेल 14 अध्याय 3 से हम पढ़ेंगे। हमारे मन में किसकी मूर्ति है, हम पहचाने। मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। ये परमेश्वर के शब्द है। क्या कह रहा है, इन मनुष्यों ने तो अपनी मूर्तें किधर स्थापित करी है, अपने मन में। तो मन में भी मूर्तियां होती हैं। हो सकता है हमने बाहर हम वो नहीं करते हैं। एक मैंने बताया मूर्ति पूजा का स्वरूप बाहरी तौर पर होता है, और एक स्वरूप किधर होता है, अंदर की तौर पर होता है। हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे मन में किसकी तस्वीर है। प्रभु से बढ़कर जो भी कोई है वो हमारे लिए मूर्ति है, और हम उसकी क्या कर रहे हैं, उपासना कर। इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इन्होंने अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की हैं। आगे, और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे। इसीलिए तो उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे, जो कोई अपने मूर्तें अपने मन में स्थापित करके अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ताओं के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। मूर्तों के अनुसार ही परमेश्वर क्या देगा, उत्तर देगा। आगे, जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फुसलाऊंगा। क्योंकि इजराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों
में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यद्वक्ताओं के पास आए तो मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। तो इधर विषय क्या है? तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बना या स्थापित नहीं करना या किसी को रूप नहीं देना। किसी की भी हो सकती है, माँ की हो सकती है, पिता की हो सकती है, किसी लड़के की हो सकती है, किसी लड़के की हो सकती है, धन दौलत की हो सकती है। कोई भी वो स्थान ले सकता है जो परमेश्वर का है। मैंने और आपने समझना है, हमने इस मंदिर में किसकी उपस्थिति होनी है। ये भवन किसके लिए है? ये परमेश्वर के लिए है। ये देह किसके लिए है? प्रभु के लिए है। दाम जिसने दिया है, जिसने इसको अपनी महिमा के लिए सिरजा है। इसलिए गीत भी गाते हैं, इस दिल को प्रभु साफ कर, जिस घर को तूने अपने लिए बनाया है। इसमें से वो चीजें निकाल कर प्रभु से क्या कर? साफ और शुद्ध कर। गंदगी गुनाहों से धोकर मुझे क्या कर? मतलब इस दिल को जिसको तूने अपने लिए बनाया है। इंसान को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। इसके लिए संबंध भी हैं, रिश्ते भी हैं, पति पत्नी परिवार सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का स्थान कोई ले नहीं सकता। दुर्भाग्य से इंसान को उत्पत्ति में भरमाया गया हवा के द्वारा और पाप ने वो स्थान ले लिया, शैतान ने वो जगह ले ली और इंसान के अंदर भय राज करने लगा। इसलिए प्रभु ने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया कि तुम कैसे प्रार्थना करो कि हे पिता, हे परमेश्वर, तेरा राज्य आए। क्यों? क्योंकि अंधकार का राज्य था, इंसान बेडोल और अंधकार था, पाप मौत और शैतान इसको अपने वश में कर कर बैठा हुआ था। यीशु ने छुड़ाने के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके अंदर से उस शत्रुओं को निकालने के लिए क्रूस पर एक भारी कीमत अदा करी है। हमने समझना है। इस करके हमारे मन में किसी की क्या नहीं होनी चाहिए? किसी को परमेश्वर का दर्जा नहीं देना चाहिए, किसी की उपासना करनी नहीं चाहिए। यीशु मसीह इसके योग्य है, परमेश्वर इसके योग्य है। एक वचन और आप मेरे साथ निकालें, 1 शमूएल 15 अध्याय। एक और मूर्ति पूजा का स्वरूप अब इधर देखते हैं। 1 शमूएल 15 अध्याय 22 और 23 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। एक मूर्ति पूजा का स्वरूप ये भी है। कौन सा? इधर लिखा है 22 में, शमूएल ने कहा, साउल इजराइल का पहला राजा है। परमेश्वर ने दया कर कर साउल को, जो बिन्यामीन गोत्र का था, इसको इजराइल के ऊपर क्या ठहराया? राजा ठहराया। लेकिन इसने शमूएल के अधीन ना होकर, आज्ञाकारिता में ना होकर, ये क्या कर रहा है? अपने उस दायरे को तोड़कर परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहा है। तो शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से। मानना अगर मानते नहीं है, यीशु ने कहा, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो भाई क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो? लिखा है, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना भी किसके समान है? मूर्ति पूजा के समान। इंसान का स्वभाव बलवा करने का है। उद्धार पाने के बाद भी जो स्वभाव है ना, ये बलवा करने का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? हमारे अंदर एक करप्ट स्वभाव है, ये पाप के द्वारा दूषित स्वभाव है। वचन कहता है हमें इस सड़ाहट से भी क्या होते जाना है? छूटते जाना है, छूटते जाना है इस बुरे स्वभाव से। इसको अपनी इच्छा से चलना पसंद है, इसको अनाज्ञाकारी करना क्या आता है? पसंद आता है। लेकिन हमें क्या करना है? विश्वासी ने क्या करना है? सब ने प्रभु के वचनों को क्या करना है? मानना है। मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी क्या है? उत्तम है। अन्यथा वचन कहता है बलवा करना और भावी कहने वालों के समान पूछना दोनों एक समान पाप हैं। इधर परमेश्वर का वचन कहता है हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। मतलब हम और तो कोई नहीं करते होंगे मूर्ति पूजा, लेकिन अगर हम हट करते हैं, हम जिद करते हैं, तो ये भी क्या है? ग्रह देवताओं को
अन्य जाति किसको पूज रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अब अगर हम हट करने वाले लोग हैं, जिद करने वाले लोग हैं, वचन की नहीं मानने के लिए तैयार, प्रभु की इच्छा से अगर हमारी इच्छा मेल नहीं खाती है, हम जिद करते हैं, हठी बनते हैं। हट करना भी क्या है, मूर्ति पूजा के समान ही पाप है। वचन कहते हैं मूर्ति पूजा का स्वरूप ये भी है। एक और है, आप मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों 3 अध्याय और 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर क्या भी है, कुछ बातें इधर बताई गई हैं। और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर। हम अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अगर लोभ भी हैं तो वचन कहता है मूर्ति पूजा के समान ही क्या है। ये भी मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर हम लोभ करने वाले हैं, वचन कहता है लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। लोभ भी व्यक्ति संगति को छोड़ देता है, लोभ भी व्यक्ति परमेश्वर को त्याग देता है। लोभ इतनी बुरी चीज है, किसी भी चीज का लोभ, वस्तुओं का लोभ। इसलिए एक आज्ञा क्या भी थी, तो किसी चीज का क्या नहीं करना, लालच नहीं करना। दूसरे की वस्तु का भी क्या नहीं करना, लालच नहीं करना। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हम भी एक समय ये सब करते थे मेरे प्यारे भाई बहनों। जब तक एक व्यक्ति यीशु के पास नहीं आता, वो इन्हीं में ही जीवन बिताता है। लेकिन यीशु के पास जब आता है, वो एक व्यक्ति को शुद्ध करता है और उसको परमेश्वर का मंदिर बनाता है, उसको पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनाता है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को वो सर्वोच्च स्थान देता है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है, उसकी उपासना करता है। और परमेश्वर जिस महिमा आदर बढ़ाई के योग्य उसको जीवन से वो देना आरंभ करता है। इफिसियों 5 का 5-20 के साथ मिलाएं। इफिसियों 5 और 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी और अशुद्ध जन और लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास है ही नहीं है जी। क्योंकि मूर्ति पूजा परमेश्वर का इनकार करना है, जीवते परमेश्वर को त्याग देना है। तो हमें अपने भवन को या परमेश्वर के भवन को, मेरे प्यारे भाई बहनों, किन चीजों से नहीं भरना, किन मूर्तों से नहीं भरना, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, या कोई लोभ भी हमारे जीवन में नहीं होना। वचन कहता है ये भी क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। आपको मालूम होगा पिछली बार भी हम देख रहे थे, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अच्छा विश्वासी है अब्राहम, समर्पित है, त्यागा है, इसने अपना घर बार जन्मभूमि छोड़ा है, लूत को पूरा वो दे दिया, विश्वास से चल रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने इसको इसहाक दिया तो उधर उत्पत्ति 22 में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम परमेश्वर से भी बढ़कर किसको प्यार करने लग गया। लिखा है, हे अब्राहम अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता है, 3 बार अपने पुत्र को, अपने इकलौते, यानी कि अपना समझ बैठ। परमेश्वर ने दिया है कर कर नहीं, ये परमेश्वर का है कर कर नहीं, बल्कि उसको क्या समझ बैठा। परमेश्वर बहुत बार हमें कुछ देता है, अगर हम उसको अपना समझ बैठते हैं, जो भी कुछ है ये परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है। हमारी देह भी परमेश्वर की महिमा के लिए, हमारा धन भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर हम अपने लिए समझेंगे तो ये भी क्या है, मूर्ति पूजा के समान है, लोभ है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा, अपने ही हाथों से इस मूर्ति को क्या कर, अपने हाथ से बलिदान, अपने हाथ से निकाल, बलि कर इसको। और अब्राहम सचमुच में विश्वासी है, हमारी तरह नहीं है, सचमुच में समर्पित है। लिखत तड़के उठा, सारी रुकावटें दूर हटाई और 3 दिन के मार्ग पर जाकर उधर अपने बेटे को लिटाकर वेदी पर और छुरा क्या कर लिया, उठा। आसान नहीं है अपनी प्रिय वस्तुओं को प्रभु के लिए बलिदान करना। अगर बलिदान नहीं कर रहे हैं तो मूर्ति है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी चीज है जिसको हम बलिदान नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इससे ज्यादा हमें क्या हो गया, प्रभु से भी बढ़कर प्यार हो गया। इसको इसलिए छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए इसको बलि नहीं कर पा रहे। कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है। अगर मोबाइल, हम क्या मोबाइल के बिना 2 दिन जी सकते हैं? जब तक इसको देखेंगे नहीं हमारी रोटी हजम नहीं होगी। ये मोबाइल में क्या है,
जान है, ये वास्तव में मूर्ति है, मूर्ति। और हम में से ज्यादा इसके क्या हैं? उपासक हैं। बाइबल को कितनी बार हम उठाते होंगे और इसको कितनी बार उठाते? हर समय किसको साथ रहना चाहिए? हमारे प्रभु को रहना चाहिए ना। प्रभु में ज्यादा आनंद है किसमें है? अगर ये हमें प्रभु से ज्यादा, वचन से ज्यादा, संगति से ज्यादा, आराधना से ज्यादा अगर ये आनंद दे रहा है तो ये क्या है? मूर्ति है। तोड़ सकते हैं इसको? प्रभु कह रहा है जो भी अपने अंदर मूर्तें स्थापित की इनको क्या करना है? तोड़कर मन से निकालना है, दिल से निकालना है और अपने मन को, जीवन को पूरा निकाल कर शुद्ध करना है। परमेश्वर ने कहा था कनान को पूरा क्या करना है? इजरायलियों को कहा था पूरे कनान में जो भी बसे हुए हैं उनको निकाल कर सारे देश को क्या करना है? कनान को शुद्ध करना है, इसमें से निकालना है। अगर नहीं निकालोगे तो ये जो जातियां हैं ये तुम्हारे लिए क्या बनेगी? तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पसली में क्या बनेंगे? पांजर ठहरेंगे, तुम्हें दुख देंगे। अगर हमारी कोई भी इच्छा अगर हमने निकाली नहीं है, सोने की इच्छा, सोना भी क्या है? खाना भी क्या है? देखो जो जरूरत से ज्यादा है, पैसा हो, मोबाइल हो, रिश्ता हो, खाना हो, सोना हो, सजना सवरना हो, अपने आप की मूर्ति है। ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। इस देह के द्वारा प्रभु की महिमा होनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसकी क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरी सुंदरता अंदर की होनी है। लिखा तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यता, मन की दीनता उस अविनाश सजावट से क्या रहे? सुसज्जित रहे। अंदर की खूबसूरती होगी, बाहर की। लूका 14 अध्याय का 25 से 30 तक भी है। अगर कोई भी संबंध प्रभु से बढ़कर प्रिय है, नौकरी प्रिय है, पैसा प्रिय है, हम अपने आप को ज्यादा प्रिय समझते हैं, ज्यादा खाने की चिंता, ज्यादा सोने की चिंता, प्रार्थना का मन नहीं है और प्रार्थना की, वचन की, परमेश्वर के साथ के संबंध की अगर चिंता नहीं, उसकी सेवा की चिंता नहीं, उसके काम की चिंता नहीं, लोगों के उद्धार का बोझ नहीं है, प्रार्थना आंसुओं का जीवन नहीं, उपवास का जीवन नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों धीरे धीरे फिर इसमें किसकी उपासना होने लगेगी? किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या अपने आप की क्या करने लगेंगे? उपासना करने लगेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमने पढ़ा था परमेश्वर के राज्य में उसकी मिरास नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पढ़े पहले। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। 22 का 14-15। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मूर्ति पूजक, झूठ का एक एक शब्द, झूठ का चाहने वाला कौन है? ये सत्य है वचन, यीशु सत्य है, परमेश्वर सत्य। अगर इसको ना चाहकर अगर हम सीरियल हम में से कोई देखता है तो वो पाप, झूठ है वो। अगर किसी ने सच्ची घटना भी कोई बढ़ा रखी है तो भी हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम उनकी घटनाएं सुने। बाइबल में हम कितनी बातें हैं जो हमने क्या करनी है? जाननी है। झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, मूर्ति पूजक किधर नहीं प्रवेश करेगा? इधर धरती में भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वो परमेश्वर का आनंद कभी नहीं लेगा और आने वाले राज्य में भी वो कभी क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा। इस करके आइए हम अपने जीवनों को जांचें। हमारे मन में तो कोई मूर्ति नहीं है। कुरिन्थियों 10 अध्याय में 6 से मैं पढ़ता हूँ, सुने सब फिर प्रार्थना करेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे और क्या किए गए? और नाश की। उन्होंने बैल जो घास चरने वाला उसकी समानता में परमेश्वर को बदल दिया। हमें न केवल मेरे प्यारे भाई बहनों बाहरी तौर पर बचना है इन चीजों से और उसके साथ साथ हमें अंदर भी क्या नहीं होना? कोई भी ऐसी तस्वीर किसी की नहीं होनी है। इसका 14 भी, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। पौलुस लिख रहा है किससे बचे रहो? हमारे विश्वास के विपरीत है। मरियम की मूर्ति हमारे विश्वास के विपरीत है। इस करके बाहरी तौर पर भी वचन कहता है। एक आयत और मैं पढ़ता हूँ, पहला यूहन्ना 5:21 में परमेश्वर का दास प्रेरित यूहन्ना भी समझा रहा है, हे बालको अपने आप को मूर्तों से बचाए। आइए अपने जीवन को दे। हमारे मन के किसी कोने में कोई बैठा तो नहीं हुआ है? कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु,
या कहीं मैं मेरे अंदर बैठा हुआ तो नहीं हूँ। प्रभु को कहें, प्रभु मेरे अंदर से मुझे भी निकाल, इस भवन को प्रभु साफ कर। तूने प्रभु इज़राइल के उस मंदिर में कोड़ा उठाकर मंदिर को 2 बार साफ किया। आपने कहा है कि मेरे पिता का भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। सचमुच में इन दिनों हमारे जीवन प्रार्थना के जीवन हो। आप हमारे जीवनों में वास करें। हमारे जीवनों में कोई भी प्रभु मूर्ति ना हो, कोई भी ऐसी वस्तु ना हो, अनाज्ञाकारी ना हो प्रभु जी, कोई भी हमारे जीवन में पाप ना हो। हम सब इससे बचे रहें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। आइए हम में से प्रार्थना।